थ्रो ए डाई ऑल्टरनेटिवली एंड विंस द गेम इफ गेटिंग 6। ए बी सी 3 प्लेयर हैं, तीनों 1 बाई 1 करके एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेज ऑफ विन, इनके विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। पहले ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर बी के विन करने की निकालेंगे और फिर सी के विन करने की निकालेंगे। अगर ध्यान से देखें, एक डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 5/6। 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालें, एज विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, तो गेम कैसे होता है? सबसे पहले वो खेलता है जिसका नाम पहले आता है। तो ए को जैसे चांस मिलता है तो फर्स्ट चांस में वो विन कर सकता है। या का मतलब क्या होता है? प्लस। अगर फर्स्ट में वो विन नहीं किया रहता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती? 5/6। तब किसको चांस मिलता? बी को चांस मिलता। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 5/6। फिर सी को चांस मिलता तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 5/6। यानी 3 बार 5/6 आता। उसके बाद चांस किसको मिलता? फिर ए को मिलता। तो ए विन कर सकता था। कहाँ कहाँ चांसेस है ए के विन करने का? पहले फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे, फिर 4 में 3 ऐड कर देंगे, इस तरीके से चलेगा। तो 5/6 के ऊपर पावर हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1/6। ऐसे करके ये चलता रहेगा। पहले वो फर्स्ट पे विन करने का चांस मिलेगा, उसके बाद उसको फोर्थ पे मिलेगा, उसके बाद उसको 7th पे मिलेगा, फिर 3 ऐड करते चले जाएंगे तो 10th पे मिलेगा। ऐसे सीरीज चलती रहेगी बहुत बड़ी। अब इसको सम करेंगे तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब सम करने का क्या तरीका होता है? ये सीरीज इनफाइनाइट तक माना जाता है। कोई भी गेम होता है वो इनफाइनाइट तक माना जाता है। तो इसमें एक फार्मूला लगता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट का। ये होता है a/1 - r। ए फर्स्ट टर्म है और r को कहते हैं कॉमन रेशियो। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 1/6। तो 1/6 यहाँ कर दिया। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? राइट वाले को लेफ्ट से डिवाइड लगाते हैं। माने ये टर्म जो है इससे लिया करके इसमें क्या करेंगे? डिवाइड लगा। तो क्या बनेगा? यहाँ से डिवाइड लगाएंगे तो 1/6 1/6 कट जाएगा। ये 5/6 का क्यूब आएगा। तो 1 - r लिखना है। अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 216 में से 125 अगर माइनस कर लें तो ये 1 हो जाएगा और 11 - 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1/6 और डिवाइडेड 91/216। तो ये 1/6 इंटू 216 अपॉन ये 91 हो जाएगा। 6 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 91। ये हमारा प्रोबेबिलिटी बन गया ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरीके से बी के अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, अब बी का गेम समझना है। पहला नाम किसका है? ए का है। तो चांस हमेशा पहले ए को मिलेगा। ए को जीतना नहीं है तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या लिखेंगे? 5/6। सेकेंड चांस किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो वो सेकेंड चांस में वो विन कर सकता है। या अब 3 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 5/6 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 4 और ये 1/6। तो थर्ड सेकेंड के बाद अब फिफ्थ चांस बनेगा। इसी तरीके से 3 और ऐड कर दें तो 8 चांस में वो विन कर सकता है। तो 5/6 और ये 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 ऐड करने के 7 और 1/6 और ये सीरीज इस तरीके से चलती है। इसका सम करना है। देखें तो फर्स्ट टर्म इस बार कितना है? 5/36 और कॉमन रेशियो पहले की तरह वही है। तो 1 - r 125/216। तो ये 5/36 इसकी कैलकुलेशन किया है तो 91/216 आया है। ये बनेगा 5/36 और 216 अपॉन बन जाएगा 90। तो ये कट जाएगा 6 से और 6 5 जब 30 हो जाएगा तो 30/91 यहाँ पर आ गया। हमारे पास बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। इस तरीके से बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।
अब सी के विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सीज विनिंग। अब ध्यान से यहाँ देखें, सी क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पोजीशन पे वो विन करेगा। तो पहले दो पोजीशन यानी ए को चांस मिलेगा, फिर बी को चांस मिलेगा, दोनों सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फिर अब मिलेगा सी। इसी तरीके से सीरीज चलेगा। तो 5/6 है, पावर 2 था तो 3 और ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1/6 जैसे पहले चला रहे थे, फिर 5/6 5 में ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 1/6, और गेम में ये इनफाइनाइट तक चलता है। अब प्रोबेबिलिटी लिखें तो पहले फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ए अपॉन 1 - r लिखना है, तो ये पूरा का पूरा क्या है 25/216। और 1 - r में कितना लिखना है 125/216, तो ये बन गया 25/216। इसकी कैलकुलेशन किया था तो 91/216, तो ये बन गया 25/91। ये सी के विन करने की प्रोबेबिलिटी। अब सी के विन करने की प्रोबेबिलिटी एक और तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 3 कैंडिडेट है, 3 प्लेयर हैं, तो तीन ही में से तीनों के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उनका सम हमेशा कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही प्लेयर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर सी का ना भी निकालना चाहें तो ए और बी का निकाले हैं, वहाँ से भी सी का निकाल सकता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारी आई है कितनी 36/91, बी की प्रोबेबिलिटी हमारी आई है 30/91, सी की हमें निकालनी है, तो ये 1 हो गया। यहाँ से देखें 36 और 30 कितना हो जाएगा, तो 66/91 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू 1 - 66/91 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 में से 6 करेंगे तो 5 और 8 में 6 करेंगे तो 2, तो 25/91। देखें यहाँ भी वही आया है और यहाँ भी वही आया है। जब कभी भी 3 लोगों का गेम हो, तीनों अगर गेम खेलेंगे तो तीनों ही 1/1 विन अगर करते हैं, तो तीनों के विन करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हम निकालते हैं, तो ये कितना होता है 1 होता है हमेशा। तो अगर हम 2 का पहले निकाल चुके थे, ए का भी और बी का भी निकाल चुके थे, सी का अगर ये सीरीज ना बनाना चाहें तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी को 1 करके पी ए पी बी की जो वैल्यू निकाले हैं पुट करके यहाँ से सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली जो डाइस थ्रो करने वाला जो गेम है वो कब तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। और इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला लगता है, ए से इन्फिनिटी a/1 - r, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमेशा कैसे निकालते हैं, राइट वाले टर्म को लेफ्ट वाले से डिवाइड लगाएंगे तो हमेशा कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।